30 जनवरी 2025 नारायणपुर छत्तीसगढ़ 29 माओवादी 7 महिलाएं सहित आत्मसमर्पण। 3 फरवरी 2025 कर्नाटका उडुपी लक्ष्मी नाम की व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया, जिससे राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। 5 अप्रैल 2025 तेलंगाना भद्राद्री कोथागुडेम जिला 86 माओवादी जिनमें 20 महिलाएं शामिल थीं, आत्मसमर्पण किए। 6 जून 2025 सुकमा छत्तीसगढ़ 16 माओवादी दोनों पुरुष और महिला आत्मसमर्पित हुए। 12 जुलाई 2025 सुकमा छत्तीसगढ़ 23 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। 25 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ 5 जिलों बस्तर डिवीजन आदि कुल 66 माओवादी समर्पण। 2 अक्टूबर 2025 छत्तीसगढ़ बीजापुर बस्तर डिवीजन, वहां 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 49 ऐसे थे जिनके सिर पर 1.6 करोड़ का इनाम था। पिछले 1 साल में समर्पण करने वाले नक्सलियों की इस संख्या को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सली किस कदर टूट गए हैं और उनका लगातार समर्पण करना जारी है। बड़े नक्सली लीडरों की मौत के बाद से नक्सली संगठनों में मतभेद लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में शांति वार्ता की पहल कई बार हुई और समर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अब अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर होने जा रहा है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा में हिस्सा लेंगे। इस बीच अमित शाह के दौरे के पहले नक्सलियों की ओर से एक और पत्र जारी हो गया है। उत्तर बस्तर डिवीजन के प्रवक्ता सुखदेव द्वारा जारी इस पत्र में पहले की गई शांति वार्ता की पहल का समर्थन किया गया है। इस पत्र से साफ है कि नक्सली अब हथियार छोड़ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इधर जहां अमित शाह का दौरा समर्पण करने वाले नक्सलियों का हौसला बढ़ाने वाला माना जा रहा है, वहीं हर बार की तरह ये दौरा भी सियासी खींचतान में उलझते दिख रहा है और हर बार की तरह कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे पर फिर सवाल उठाए हैं। नक्सली आत्मसमर्पण करने का सरकार बकायदा मीडिया के माध्यम से दिखा रही है पूरे प्रदेश को, और 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने का सरकार दिखा रही है। दूसरी ओर कल 2 ग्रामीणों की हत्या, तीसरी बीजापुर में मुठभेड़। ये इवेंट, ये मोमेंट, ये अमित शाह जी के आने से पहले ही क्यों? हमारा सबसे बड़ा सवाल, ये तीनों एक साथ कैसे हो सकता है? इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं बस्तर, तो उनके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है कि इतने नक्सली समर्पित हो गए हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको एक इवेंट की तरह ये सरकार इसको मैनेज कर इसको गृह मंत्री के सामने पेश करना चाह रही है कि सरकार अगर वास्तव में इतने नक्सली अगर समर्पित किए हैं तो 103 लोगों का प्रोफाइल सरकार को जारी कर देना चाहिए। नक्सलियों की लगातार मौत ने नक्सली मूवमेंट की कमर तोड़ दी है। नक्सली अब शांति की राह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में नक्सली समर्पण नीति और रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रही सरकार को पूरी उम्मीद है कि लक्ष्य से पहले या तो नक्सली खत्म होंगे या फिर समर्पण कर चुके होंगे। अमित शाह जी का आज छत्तीसगढ़ आगमन है और उसके बाद कल बस्तर में जाकर के बस्तर दशहरे में सम्मिलित होंगे। माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के उपरांत सिरहासार भवन में मोरिया दरबार उसमें सम्मिलित होंगे। एक स्वदेशी मेला है, उस पर भी जाएंगे और साथ ही साथ मांझी, मोरिया, गायता, पेरमा, पुजारी जितने हैं बस्तर के, उनके साथ उनका भोजन का भी कार्यक्रम और उसके बाद 3 बजे का उनका प्रस्थान है। इस बीच में ये अच्छी खबर ये है कि आज तक की सबसे बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, वो भी हार्ड कोर जो जगह है वहाँ पर सरेंडर किया है। ये बातें बड़ी स्पष्टता से दिखाती हैं कि बहुत ही तेज़ी से हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो आर्म्ड नक्सल फोर्स है वो या तो पुनर्वास कर रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं और या फिर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। नक्सलियों पर बढ़ते दबाव और पुनर्वास नीति के बेहतर पैकेज ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया है। यही कारण है कि नक्सलियों की बड़ी बड़ी बटालियन टूट रही है। अमित शाह की आमद के साथ समर्पण और शांति वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों को पसंद आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की उस बड़ी समस्या पर जिसका अब खात्मा हो रहा है। लगातार समर्पण से शांति की ओर बस्तर बढ़ रहा है और इससे एक बात साफ है कि अब पूरे देश से भी नक्सलवाद रुखसत कर जाएगा। ऐसे में समर्पण तो लगातार हो रहे हैं पर इस समर्पण पर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। क्या है इसकी सियासी वजह और समर्पण पे सवाल किए कौन कर रहा है, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अमित शाह के दौरे के पहले ये सियासत क्या कहती है। इस पूरी चर्चा को शुरू करेंगे उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है हमारे साथ संजीव पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जगदलपुर से जुड़ रहे हैं पचौरी जी, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हमें दे पाएंगे। पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं और अमित शाह के दौरे के पहले ये बड़ा समर्पण जो हुआ है उस पर टिप्पणी, साथ ही नक्सलियों का जो पत्र आया है जिसमें वो शांति वार्ता की बात एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, इन दोनों बातों को कैसे देखा जाए पचौरी जी? क्या नक्सली टूट गए हैं, अब समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है और समर्पण से ही अब शांति का रास्ता खुलेगा क्या बस्तर में? इन बातों पर आपकी क्या टिप्पणी है? पिछले करीब 2 साल से कहा जाए बहुत जबरदस्त दबाव नक्सलियों पर पड़ा है और नक्सली जिस तरह से बैकफुट पे आए हैं और स्थिति आ गई है कि वो अपने कोर एरिया में भी सुरक्षित नहीं है और जो बॉर्डर के स्टेट हैं वहां भी भागने को मजबूर है, वहां से भी दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर में। हालांकि तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। बावजूद इसके बता दूं आपको मैं कि आज कल जो समर्पण हुआ इतना लंबा चौड़ा, इसके पहले भी हुआ है बड़ी मात्रा में। तो ये कहना गलत है कि अमित शाह आ रहे हैं इसीलिए उनको दिखाने के लिए समर्पण हो रहा हो, जैसे कि अभी मैं बयान सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का। ये सतत प्रक्रिया है, लगातार पिछले साल भर से समर्पण कर रहे हैं क्योंकि जो नक्सलियों का जो तीसरा और दूसरे लेयर का जो कैडर है वो ये जान चुका है कि अब सिवाय समर्पण के और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं और टॉप लीडर मारी जा रही है जो कि लीड करते आ रहे हैं उन लोगों को बौद्धिक तौर पर और हर स्तर पर। तो और अमित शाह जी के आने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, खास तौर से माजी मुखिया के कार्यक्रम होता है दशहरे में, पूरे संभाग के जो गांव के जो माजी मुखिया होते हैं, जो जिनकी बात चलती है गांव में, जिनको सुना जाता है, जो मुखिया कहलाते हैं वहां के, वो वहां मौजूद रहते हैं। तो उनके बीच पर जब बैठक में आएंगे वो और बैठक में जब वो अपनी बातें रखेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो माजी मुखिया जब वापिस जाएंगे अपने अपने गाँव में तो क्या चाहते हैं गृह मंत्री बताएंगे जाके वहां के लोगों को। और नक्सलवाद को टूटने का सबसे कारण ये रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब एक लय में काम करती है तो परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं उसके। और नक्सलियों का फंडिंग लगभग बंद हो चुकी है, हथियार सप्लाई बंद हो चुकी है, बारूद सप्लाई बंद हो चुकी है, नए कैडर नहीं मिल पा रहे, उनको भर्ती नहीं कर पा रहे हैं लोगों की वो। तो अब वो इस उहापोह की स्थिति में उनके पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है। हालांकि बीच बीच में कोई नेता उनका बोल देता है कि हम सरेंडर के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो कोई बयान रखता नहीं है। और ये मान के चलिए आप कि विद इन दिसंबर लास्ट तक देखेंगे आप कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सली फिर समर्पण करने वाले हैं। ठीक है, तो लगातार बढ़ता दबाव और पुनर्वास की बेहतर नीति की वजह से ऐसा लग रहा है कि नक्सलियों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं है और जब समर्पण का मौका मिलता है तो नीचे का जो कैडर है वो भी टूटकर समर्पण करने के लिए तैयार है। तो अमित शाह के दौरे से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद जवाब शताब्दी जी से लेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जब ये सफलता मिलेगी कि भाई लक्ष्य पूरा हो गया मार्च तक नक्सली खात्मे का, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी कांग्रेस। इसलिए क्या भूमिका बना रही है? क्या समर्पण करने वालों पे सवाल, समर्पित लोगों पे सवाल, जो लोग ढेर हो रहे हैं उन पर सवाल, कांग्रेस सवालों के साथ ही खड़ी है। मोहन जी, सवालों के साथ नहीं खड़ी है। विश्वास रखिए कि जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो जब 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया की खुशहाली का दिन होगा, तो उसमें कांग्रेसी भी हैं, छत्तीसगढ़ के रहवासी भी हैं।
तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय समस्या है, और इसमें हमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि एक तरफ तो सॉरी, देखिए जिस प्रकार से आपने कहा, तो मैं बता दूं कि पहले भी इन्होंने आदिवासी भाइयों को झूठे केसेस में फंसाया है, और लगातार हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बना के 805 लोगों को रिहा भी किया था। लेकिन मैं फिर कह दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार, जैसे बता दूं कि 2000 जब से हमारा राज्य बना है तब से 1890 नक्सलियों ने अब तक कर चुके हैं सरेंडर, 1100 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं साल 2024 से अब तक 282 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और एक चीज और कि जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी ने डेडलाइन फिक्स की है और ये कहा है कि 31 मार्च 2026 तक इसका खात्मा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका दंड हम सब झेल रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वही है मोहन जी, जब देश के गृह मंत्री नक्सलियों को भाई कह देते हैं और उसके बाद जो उन देशभक्तों को जो शहीद हुए हैं हमारे, कहीं ना कहीं उनका अपमान भी हमें लगता है कि वो उनका अपमान है, क्योंकि आप उन्हें भाई कहते हैं। और एक तरफ तो आप उन देशभक्ति की दुकान खोलने वाले अब देश के दुश्मनों को भाई कहने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे कहीं ना कहीं उन जवानों का भी मनोबल जरूर टूटता होगा, जो लगातार फील्ड पे कई घंटे वहां पर ऑपरेशन में रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश से नक्सलिज्म खत्म हो जाए, नक्सल का नामो निशान मिट जाए। जिनका संविधान में विश्वास नहीं है उनको खत्म कर दिया जाए, जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उनको समाप्त कर दिया जाए, जिनका गणतंत्र में विश्वास नहीं है उनकी समाप्ति की ओर ले जाया जाए। तो ये सब हो रहा है कि नहीं? ये सब तो हो रहा है ना अमित जी, जो आप चाह रहे हैं। जिनका गणतंत्र पे विश्वास नहीं है उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि आप उन शहीदों के खून का सौदा मत करिए। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आप भाई कह रहे हैं, तो ये और आपको मैं बता दूं कि जब अभी कांग्रेस के ऊपर भाजपा के एक नेता का मैं आरोप सुन रहा था आपके चैनल पे और उसके पहले भी एक चैनल पे कि कांग्रेसियों ने ये कहा वो कहा साथ दिया, तो आपको बता दूं, डेट भी याद दिला दूं उनको आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, भाजपा के सम्मानित नेताओं को 5 अप्रैल 2025 दंतेवाड़ा, बस्तर के दंतेवाड़ा में गृह मंत्री जी ने नक्सलियों को अपना भाई कहा था। तो ये जब आप कहते हैं ना, और एक मिनट मोहन जी, एक मिनट बस, कि जब भी आप आईना उठाया करो, भाजपाइयों के लिए है ये, कि जब भी आप आईना उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो। ठीक है, चलिए, आईना देखने की बात कह रहे हैं कांग्रेसी, उनकी 2-3 आपत्ति है। एक तो ये कि भाई आप लोग एक तरफ नक्सलियों से दूरी बना के रखना या फिर नक्सलियों को सबक सिखाने की बात कहते हैं, लेकिन कई बार बयानों में ऐसा झलक जाता है कि उन्हें आप अपने करीबी बताते हैं। शताब्दी जी, आईना देखना है आपको। जी नमस्कार। मोहन जी, सवालों के आईने में तो स्वयं कांग्रेस के ही हमारे साथी घिरे हुए हैं। 2 लाइनें मैं भी कहना चाहूँगी कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। ज़्यादा रोने से अब कुछ नहीं होगा। जो खिलने वाली कली है, जो बस्तर में जो नई दिशा, जो नई रोशनी आने वाली है, जो आ चुकी है, उसकी आहट हमको मिल चुकी है, उसकी ओर आप ध्यान दें। क्योंकि जहां नक्सलियों ने इस पूरे इलाके को लाल रंग से रंगा था, इस नक्शे को, आज वहां विकास का रंग दिखता है। और मैं कहूँगी कि ये जो पूरा आज हमको जो सफलता मिल रही है, इसके पीछे एक कारण है। हमारा एक अभियान चल रहा है वहाँ पर, पूना मार्गम, यानी कि अच्छा रास्ता। तो एक अच्छा रास्ता चुनने की ओर हमारे ये सब नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है। इसमें कहा गया है कि यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपको 50,000 रुपये, आपको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौशल विकास की ट्रेनिंग और आपको रोजगार के अवसर और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसका ही परिणाम है कि आज 1 साल में 1400 ऐसे लोगों ने इस पूना मार्गम योजना के अंतर्गत सरेंडर किया है। तो हमको इसकी तारीफ करना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे जवान वहां पर आज जिस प्रकार से अपना
पूरा सर्वस्व देकर इस इलाके को सुरक्षित रख रहे हैं। कांग्रेस के समय में जवान शहीद होते थे, आज भाजपा की शासन में नक्सली ढेर हो रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से हमको आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार की पुनर्वास नीति है, जिस प्रकार की विकास की धारा बहाई जा रही है, इन सबका मिला जुला यह प्रभाव है कि आज नक्सलवाद कमजोर हो गया है। इनके कई कमांडर ढेर हो गए हैं, इनका नेतृत्व कमजोर हो गया, इनकी लीडरशिप कमजोर हो गई है। यही कारण है कि आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि जो डेडलाइन हमारे देश के गृह मंत्री जी ने दी है 2026 मार्च तक, पूरी तरीके से इसका खात्मा हो जाएगा। हमारे गृह मंत्री जी का यहाँ आना अपने आप में ये साबित करता है कि वो हमारे जवानों को हौसला दे रहे हैं, वो ग्रामीण वासियों से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, वो उनके बीच बैठ रहे हैं, उनसे उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, उनके विकास के लिए और क्या नए आयाम लाए जाएं इस पर बात कर रहे हैं। ये है वास्तव में नक्सलवाद के खात्मे का सही कारण। यही मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि धीर रखिए, धैर्य रखिए और देखते रहिए। 2026 मार्च में निश्चित रूप से ये हथियारी जो नक्सलवाद है इसका खात्मा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ धीरज रखने की ज़रूरत है अमित जी, और कुछ अगर सलाह है तो ज़रूर दीजिए कि भाई इसको कैसे और जल्दी बेहतर किया जा सके। ऐसे ही तो प्रयास होते हैं, वही लगातार केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, रेड कारपेट बिछाकर नक्सली जो कि समर्पण करना चाहते हैं उनके लिए स्वागत किया जा रहा है, समर्पण हो रहा है। ऐसे ही तो खात्मा होगा नक्सलवाद का। और क्या इसमें आप चाहते हैं एडिशन? हम देख रहे हैं दीपक बैज जी तो सवाल ही उठा दे रहे हैं, इवेंट है कह रहे हैं। देखिए, लगातार आप देखेंगे कि नक्सलवाड़ी से जो समस्या चालू हुई थी और जिस प्रकार से हमने अपने नेताओं को खोया है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ, तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो काला दिन भी आपके दागदार दामन पे रहेगा। शताब्दी पांडे जी, उस दिन वो कभी नहीं भूल पाएगा जिस दिन हमने अपने नेताओं को खोया था और उस समय सरकार आपकी थी। ये तो सत्य है। तो रही बात, मैंने कहा ना मोहन जी कि 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि ये समस्या खत्म हो, और इसके लिए जो भी करना पड़े वो मोहन तिवारी जी तैयार है, मैं तैयार हूं, मेरी बड़ी बहन शताब्दी पांडे जी तैयार है और संजीव जी भी तैयार है। हर कोई चाहता है कि ये समस्या खत्म हो, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, बस शर्त यह है कि प्रयास ईमानदारी से हो। और जब हम कहते हैं, हम तो चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2026 जो इन्होंने कहा है, डेडलाइन जो ली है उसमें खत्म हो जाए। लेकिन डेडलाइन तो इन्होंने बहुत सारी ली थी साहब। छत्तीसगढ़ में 65 पार की डेडलाइन थी, देश में 2 करोड़ रोजगार की डेडलाइन थी, 15 लाख अकाउंट में रहने की डेडलाइन थी, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की डेडलाइन थी, सारे जगह गंगा सफाई की थी, 100 स्मार्ट सिटी की थी, बुलेट ट्रेन की थी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज तक एक भी कंप्लीट हुई क्या? टेक रिकॉर्ड बताता है कि कई बार डेडलाइन पार नहीं हुई है, डेडलाइन जो है वो सही समय पर पूरी नहीं की गई है, इसीलिए शंका उठती है बार बार। देखिए, शंका करना उनका काम है क्योंकि वो विपक्ष में है, और हम ये निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि जिस प्रकार की विकास की धारा आज बस्तर में बह रही है, चाहे वो मैंने पहले ही कहा था पूना मार्गम हो या नियद नेल्ला नार हो, आज हमने नियद नेल्ला नार के माध्यम से 129 गांवों को संपूर्ण विकसित कर दिया है। हमारे कैंप ने 100 ऐसे गांव हैं जिनको पूर्ण सुरक्षा में विकसित करने के लिए अपना योगदान दे रखा है। तो आज आप देखिए, मार्च तक खत्म कर देंगे हम, निश्चित रूप से मार्च तक ये पूरी तरीके से जितनी भी ये हथियारी नक्सलवाद है ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसकी घोषणा हमारे गृह मंत्री जी ने की है और इसके लिए पूरी तरीके से हमारे जवान और उस क्षेत्र के हमारी जनता पूरा सहयोग दे रही है। ठीक है, आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन अब संजू जी की भी एक न्यूट्रल राय सुन लेते हैं। संजू जी, 2 महत्वपूर्ण बातें आई हैं। कांग्रेस को ये लगता है इवेंट है, और कई बार होता है कि कोई दिल्ली से आता है तो उन्हें अच्छा दिखाने के लिए कुछ चीज़ें अरेंज की जाती है, कुछ इवेंट की तरह पेश किया जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें दिखाया कुछ जा रहा है, हकीकत कुछ और है और डेडलाइन काफ़ी दूर है अभी? आपको क्या महसूस होता है वहां बैठकर? देखिए, नक्सलवाद या नक्सलवादी कोई बकरी के बच्चे नहीं है कि उठा के पकड़ ले उनको जाके, जैसा कांग्रेस वाले बता रहे थे। ये डॉक्टर रमन सिंह के समय से एक अभियान चालू हुआ था जो आज इस मुकाम पे पहुंच रहा है। ये कोई 4 दिन की बात नहीं है।
पिछले बीच में, हाँ ये जरूर था कि पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार थी, उस समय अभियान काफी ठंडा पड़ चुका था। ये फिर जब दोबारा फिर भाजपा सरकार आई है तो फिर रंग पकड़ा है इस अभियान ने। और आज जहां पर पहुंचे हैं, ये कोई 4 दिन का बात नहीं है, ये कम से कम 10 साल रमन सिंह के लग गए, इसमें पूरे ताकत लगा दी उन्होंने इसको खत्म करने में। इसके बाद जब सेंटर में गवर्नमेंट आई भाजपा की और स्टेट में गवर्नमेंट भाजपा की हुई है, तब एक लय बन पाई है कि यहाँ पे वास्तव में इसका काम को कैसे करना है। और नक्सलवाद को खत्म, ये बात सही है, कांग्रेस पार्टी की जो नेता कह रहे थे कि समय की बात कर रहे थे, तो ठीक है, अमित शाह जी ने बोला है मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। लेकिन इसमें थोड़ा संशय इसलिए है कि अभी नक्सलियों को समर्पण करवाना, नक्सलियों को मार देना, ये एक अलग विषय है। लेकिन नक्सली विचारधारा जो है वो जो है उसको कैसे खत्म किया जाएगा आगे जाकर के, इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी अमर बेल है कि अपन काट तो देंगे उसको, कि दोबारा फिर से पैदा ना हो जाए वो, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये मार्च अगर नहीं भी हो पाएगा तो मैं कहता हूं कि 2026 के बाद नक्सलवाद के बारे में कोई बात नहीं करेगा बस्तर में। ठीक है, चलिए ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि नक्सलवाद अब खात्मे की ओर ही है। अमित जी कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर सीधे शताब्दी के पास चलेंगे, ये जवाब लेंगे। देखिए, हम सभी बस्तर में शांति चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो, हम सभी का ये मकसद है। और देश के गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में कहा था कि 1551 गिरफ्तारियां हमने की हैं, 1428 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 380 लोग मारे गए थे, 2619 नक्सली कम हुए। और उन्होंने कहा 150% बजट हमने बढ़ाया है और अब 12 जिले ही इससे प्रभावित है देश में। उन्होंने ये लोकसभा में बताया और रिकॉर्ड है। और उन्होंने ये भी कहा था ये एक राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, अभी दीदी कह रही थी तो मैं आपको बता दूं कि जितने वादे भी मैं गिनाए, ऐसे कम से कम 50 वादे और होंगे जो इन्होंने किए। अब जनता इन पर विश्वास नहीं करती है और जनता इस देश की कहती है कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा और झूठ फरेब और धोखा, यही तो है भाजपा का लेखा जोखा। तो इन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनमानस में जो विश्वास खोया है वो लौटने में समय लगेगा। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो डेडलाइन इन्होंने फिक्स की है उससे पहले समाप्त हो जाए नक्सलवाद। ठीक है, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है पर विश्वास नहीं है। शताब्दी जी जल्दी। विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ही कहूंगी कि जमाना है हमसे, हम जमाने से नहीं, हमको बदल दे, ये जमाने में दम नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लॉ भी, ऑर्डर भी और विकास भी, लॉ ऑर्डर और विकास के साथ हम चल रहे हैं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में बहुत जल्द हम नक्सलवाद का खात्मा कर पाएंगे। इसका पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हम कार्यकर्ताओं को है। ठीक है, साथ में वो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि अमर बेल की तरह है, ये कट जाएगा तो फिर से आ जाएगा। निश्चित रूप से उसके लिए और रास्ते निकाले जाएंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि हथियार बंद नक्सलवाद हम 26 मार्च तक खत्म कर देंगे। लेकिन समाज का भी कोई दायित्व बनता है। अगर समाज में छुपे हुए ऐसे अर्बन नक्सल के मामले मिलते हैं या नक्सलवादी विचारधारा लोगों के दिमाग में है, तो इसको खत्म करने के लिए समाज को भी उठ खड़ा होना होगा। ठीक है, समाज तो उठेगा, लेकिन फिर से ना सर उठा सके, इसके लिए क्या प्लान रहेगा आगे? इसके लिए प्लान रहेगा कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद खत्म हो गया, अपना पूरा कैंप उठा के चले गए। हमारे पूरे वहां पर जवान, हमारी पूरी टुकड़ियां, हमारी पूरी योजना, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रही है। ये मात्र ऐसा नहीं कि एक इलाके के लिए, इंटीग्रेटेड वे में इस पे काम हो रहा है। और निश्चित रूप से यह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से मैं कहूंगी कि आज यहां से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है और ये स्ट्राइक चलती रहेगी। पचौरी जी, आखिरी कुछ सेकंड में कुछ बोलना चाहेंगे इन दोनों वक्ताओं को सुनने के बाद? मैं दोनों वक्ताओं को सुनने के बाद यही कहूंगा कि नक्सलवाद कहीं ना कहीं एक कैंसर की तरह है पूरे देश के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते में। तो दोनों पार्टियों को इस विषय में कम से कम एक मत हो जाना चाहिए और किसी भी रूप में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज नहीं करना चाहिए कि उनको प्रोत्साहन मिले या उनके जो लोग हैं जो आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आ रहे हैं, इनको सुन करके वो दोबारा उस पिछले अपने उसमें जाने की कोशिश करें वो लोग। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि समर्पण से ये रास्ता शांति की ओर जाए। हालांकि इसमें कई अगर मगर जैसी डगरें हैं, लेकिन उन सब डगर को पार करके नक्सलवाद खत्म होगा, ये बड़ा विश्वास सभी को है। चाहे पचौरी जी हों, चाहे अमित श्रीवास्तव जी हों, और शताब्दी जी ने तो टेबल ठोक के ये सब बातें कही है। हम इसको
टेस्ट करते रहेंगे समय समय पर और उनसे जवाब लेते रहेंगे। आज समय इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शताब्दी पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और पचौरी जी हमारे साथ बने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।